रिश्ते भावनाओं की एक नाजुक डोर से बंधे होते हैं, जिन्हें विश्वास और समझदारी की मजबूत गांठों की जरूरत होती है। लेकिन जब इस डोर में शक, अहंकार और संवाद की कमी आने लगती है, तो रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है, जो विश्वास की कमी के कारण बिखरने की कगार पर पहुंच गया था। पहली मुलाकात से जीवन साथी बनने तक सुनैना और आरव की शादी को 15 साल हो चुके थे। जब वे पहली बार मिले थे, तब दोनों के बीच एक अजीब सी आत्मीयता थी। कॉलेज के समय में हुई उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और फिर दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के शुरुआती साल बहुत खूबसूरत थे। वे घंटों बातें किया करते, हर छोटी बड़ी खुशी एक दूसरे से साझा करते और हर मुश्किल में साथ खड़े रहते। समय के साथ दोनों की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन गया और उसकी व्यस्तता बढ़ गई। वहीं सुनैना ने गृहिणी के रूप में अपना जीवन पूरी तरह से परिवार को समर्पित कर दिया। उनके 2 बच्चे थे, जिनकी देखभाल में सुनैना का अधिकांश समय बीतता था। शादी के 10 साल बाद दोनों के बीच संवाद कम होने लगा। जहां पहले वे एक दूसरे से हर बात साझा करते थे, अब उनकी बातचीत केवल जरूरतों तक सीमित रह गई थी। शक की शुरुआत। एक दिन सुनैना ने देखा कि आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे। जब उसने पूछना चाहा, तो आरव ने बिना ज्यादा ध्यान दिए जवाब दिया, ऑफिस का काम है, तुम चिंता मत करो। पहले तो सुनैना ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब ये सिलसिला रोज चलने लगा तो उसके मन में शक घर करने लगा। उसने एक रात जब आरव सो रहा था, तब उसका फोन चेक किया। उसे एक महिला के नाम से कई कॉल और मैसेज दिखे। सुनैना का दिल धड़क उठा। क्या आरव उसे धोखा दे रहा है? वह रात भर सो नहीं पाई। सुबह जब उसने इस बारे में आरव से बात की, तो वह गुस्से में आ गया, तुम हर वक्त शक क्यों करती हो? यह मेरा निजी मामला है। सुनैना के लिए यह जवाब चौंकाने वाला था। वह सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या है जो आरव उससे छुपा रहा है। रिश्ते में बढ़ती दूरियां। अब सुनैना की नज़र हर वक्त आरव पर रहने लगी। वह उसके मोबाइल की हलचल पर ध्यान देने लगी, उसके व्यवहार में आए बदलाव को समझने की कोशिश करने लगी। शक ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर दिया। एक दिन आरव ऑफिस से देर रात घर लौटा। सुनैना ने फिर वही सवाल उठाया, इतनी देर क्यों हुई? क्या तुम फिर उसी से मिलने गए थे? आरव गुस्से से बोला, सुनैना, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? हर वक्त मुझ पर शक करना बंद करो। ये कहकर वह दूसरे कमरे में चला गया। इस घटना के बाद दोनों के बीच संवाद लगभग खत्म हो गया। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। बच्चे भी माता पिता के बीच बढ़ते तनाव को महसूस कर रहे थे। टूटने की कगार पर रिश्ता। कुछ महीनों बाद स्थिति और खराब हो गई। सुनैना के भीतर संदेह का बीज इतना गहरा जम चुका था कि अब वह आरव की हर बात पर शक करने लगी। एक दिन जब वह अकेली थी, तो उसने फिर से आरव का फोन चेक किया और उस महिला को कॉल किया। तुम कौन हो और मेरे पति से इतनी बार बात क्यों करती हो? सुनैना का गुस्सा फूट पड़ा। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए चुप्पी रही, फिर एक धीमी आवाज आई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता आपकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। सुनैना चौंक गई। उसने और सवाल किए, लेकिन फोन कट चुका था। अब सुनैना को यकीन हो गया था कि आरव उसे धोखा दे रहा है। शाम को जब आरव घर आया, तो सुनैना ने गुस्से में सारा सामान तोड़ दिया। तुम झूठे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आरव भी गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। बच्चे डर से सहम गए। सच का खुलासा। अगले दिन सुनैना ने आरव के एक पुराने दोस्त समीर से मुलाकात की और पूरी बात बताई। समीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुनैना, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। सुनैना ने चौंक कर पूछा, मतलब? समीर ने बताया कि वह महिला आरव की ऑफिस कलीग थी, जिसका पति एक दुर्घटना में गुजर चुका था। वह मानसिक रूप से बहुत परेशान थी और आत्महत्या तक करने की कोशिश कर चुकी थी। आरव ने सिर्फ एक दोस्त की तरह उसकी मदद की थी। सुनैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसका शक बेबुनियाद था और उसने अपने ही हाथों से अपने रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। रिश्तों को बचाने की कोशिश। शाम को जब आरव घर आया, तो सुनैना ने उसकी आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना जाने समझे तुम पर शक किया। मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी तुम्हें समय नहीं दे पाया। मैं इतना व्यस्त हो गया था कि तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बच्चे भी खुश थे कि उनके माता पिता फिर से एक हो गए। निष्कर्ष। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है।
रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विश्वास और संवाद। अगर शक घर कर जाए और संवाद खत्म हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है। सुनैना और आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को संदेह से नहीं बल्कि समझदारी और आपसी विश्वास से चलाया जाता है। अगर कोई बात साफ नहीं है तो सवाल पूछें, बातें करें, लेकिन अविश्वास को रिश्ते की नींव मत बनने दें, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं प्रेम फलता फूलता है।